हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा और ये फील भी किया होगा कि हमारे जो दिन और रात होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो समर सीजन्स होते हैं वहाँ पे दिन हमारे काफ़ी लंबे होते हैं। शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक भी सनसेट कंप्लीटली नहीं हुआ होता है और सुबह के 5 बजे से 5 बजे के आसपास ही सनराइज़ भी हो जाता है। लेकिन अगर आप विंटर सीज़न में यही चीज़ देखोगे तो आपके वहाँ पे रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। आपके शाम के 5 लगभग 5 साढ़े 5 बजे भी आपका सनसेट हो जाता है और सुबह काफ़ी लेट से आपका सनराइज़ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? दिन-रात बराबर क्यों नहीं होते? इनका ड्यूरेशन इक्वल क्यों नहीं होता? तो चलिए आज की वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लोब का भी यूज़ किया है। तो जो सबसे मेन कारण होता है कि हमारे जो दिन और रात बराबर क्यों नहीं होते, उसका सबसे मेन कारण होता है कि हमारी अर्थ जो है, वो टिल्टेड होती है अपनी एक्सिस पे 23½ डिग्री पे। अब जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर तो ये जो है हमारी अर्थ है, वो कुछ इस तरीके से होती है, वो टिल्टेड होती है अपनी एक्सिस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी अर्थ झुकी हुई है, वो ऐसे सीधी नहीं रहती है, वो अपने एक्सिस से पे सीधी नहीं है, वो अपने एक्सिस पे क्या होता है, झुकी होती है। और कितने एंगल पे झुकी होती है? वो 23½ डिग्री पे टिल्टेड होती है अपने एक्सिस पे। तो इससे होता क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सन के सामने हमारे जो अर्थ का एक ही हेमिस्फीयर सन के सामने होता है। अगर आप देखें जो इक्वेटर है, वो हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी अर्थ के टिल्ट होने की वजह से होता क्या है कि सन के सामने किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही हेमिस्फीयर कंप्लीटली टिल्टेड होता है और दूसरा हेमिस्फीयर सन से अवे होता है। तो उससे होता क्या है कि जो हेमिस्फीयर आपका सन के सामने होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे क्या होगा, आपका समर सीजन होगा या वहां पे आपके जो है दिन ज्यादा लंबे होंगे, बिकॉज सन की रेज डायरेक्टली उस हेमिस्फीयर पे पड़ रही होंगी। और वहीं दूसरे हेमिस्फीयर पे जो कि सन से अवे होगा, वहां पे क्या होगा, आपकी रातें ज्यादा लंबी होंगी और दिन आपके छोटे होंगे। और दूसरा सबसे मेन कारण ये होता है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, तो इस वजह से भी क्या होता है कि हमारे जो सीजन भी वेरी करते हैं और दिन रात भी छोटे और बड़े होते रहते हैं उसके हिसाब से। तो दो आपके सबसे मेन रीजंस होते हैं कि हमारे जो दिन और रात बराबर क्यों नहीं होते। तो सबसे पहला ये होता है कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड होती है अपनी एक्सिस पे 23½ डिग्री पे। और सेकंड रीजन ये होता है कि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती रहती है सन के अराउंड ऑल द 365 डेज। तो चलिए एक और अच्छे से समझते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं समर सीजन की बात करूँ, मैंने यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का भी अगर आप डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर मैं बात करूँ कि सपोज इस पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के ठीक सामने है। तो इस पॉइंट पे होगा क्या कि जो सन की रेज है डायरेक्टली आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन की रेज पड़ेंगी और वहां पे क्या होगा, समर सीजन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा सन के डायरेक्टली सामने है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं। और लॉन्गेस्ट डे भी होता है यहाँ पे जून 21 को, जब सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, तो वहां पे दिन आपके लंबे होते हैं। और अब वही अगर कंपेयर करेंगे, जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है आपका वो सन से अवे है, टिल्टेड है। आप यहाँ देखिए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर सन से अवे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सन की रेज डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है दिन होंगे उनका ड्यूरेशन क्या होगा, ज्यादा लंबा होगा। और यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि टिल्टेड है, अवे है सन से, वहां पे आपका जो नाइट्स का ड्यूरेशन होगा वो लंबा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होगा तो वहां पे आपके दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। और वहीं पे जब आपका सदर्न हेमिस्फीयर उसी पॉइंट पे वो अवे है सन से, तो वहां पे आपकी रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। तो उसी तरीके से अब फिर जैसे हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करते करते जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आते ही अब आपका जो है सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के ठीक सामने आ जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से अवे चला जाएगा। इससे होगा क्या कि आपके जो सन की जो रेज हैं वो ऑलमोस्ट जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास डायरेक्टली ओवरहेड होंगी। तो यहाँ पे आपका समर सीजन होगा सदर्न हेमिस्फीयर में इस पॉइंट पे। और जब आपका यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो की टिल्टेड है, अवे है फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर का सीजन होगा, जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होगा। और जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर जब आपका जो है जब अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है जब वो सन के सामने रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, नाइट्स का जो ड्यूरेशन है अब वो कम हो जाएगा, वहां पे डेज का ड्यूरेशन जो है ज्यादा होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चूंकि विंटर सीजन है, तो वहां पे सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नाइट्स का ड्यूरेशन है वो लंबा होगा और दिन का ड्यूरेशन क्या है वो छोटा हो जाएगा।
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसा कि आप यहाँ और इस यहाँ ग्लोब से भी अच्छे से देख सकते हैं कि सन की रे जो है डायरेक्टली अब सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, दिन का ड्यूरेशन जो है लंबा होगा और रातें यहाँ छोटी होंगी। वहीं नदर्न हेमिस्फीयर जो कि टिल्टेड है, अवे है सन से, वहाँ पे क्या होगा, रातों की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी होगी और दिन यहाँ पे छोटे होंगे। तो इसी दो मेन रीजन की वजह से, एक तो है कि हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो दिन और रात हैं वो बराबर नहीं होते। अभी सपोज यही चीज अगर हमारी अर्थ टिल्टेड ना होती और कुछ इस तरीके से सीधी रहती है एकदम, तो किसी भी पॉइंट पे आपकी जो सन की रेस है वो डायरेक्टली जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बराबर पे ही पड़ रही होती। चाहे आपकी फिर अर्थ रिवॉल्व करते करते फिर से इस पॉइंट पे भी आ जाती। अगर आपकी अर्थ सीधी होती तो डायरेक्टली उसके जो सन की रेज हैं वो हमेशा ही नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बराबर पड़ रही होती। तो तब आपका डेज और नाइट का ड्यूरेशन बराबर होता। बट ऐसा होता नहीं है। रियल में होता क्या है कि हमारी अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके से टिल्टेड होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे एक ही हेमिस्फीयर सन के डायरेक्टली सामने रहता है। तो जो भी हेमिस्फीयर सन के डायरेक्टली सामने होता है वहां पे क्या होता है, डेज का ड्यूरेशन ज्यादा होता है और नाइट्स का ड्यूरेशन कम होता है। तो यही दो मेन रीजंस की वजह से क्या होता है कि डेज और नाइट्स का जो ड्यूरेशन है वो इक्वल नहीं होता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।